आज हम उत्पत्ति के 47वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया कि मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसा ही रहे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, सो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गेशोन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी अवस्था कितने दिन की हुई? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नाम देश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिला कर उनका पालन पोषण करने लगा। और उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश नाश हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था सबको यूसुफ ने उस अन्न की संति जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया चुक गया तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाए? यूसुफ ने कहा, यदि रुपये ना हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनकी संति तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों की संति खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं की संति भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से ये बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया चुक गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु की संति मोल ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो, और हमको बीज दे कि हम मरने ना पाए वरन जीवित रहे और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस कठिन अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र में जो प्रजा रहती थी उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया। पर याजकों की भूमि तो उसने ना मोली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि में बो और जो कुछ उपजे उसका पंचमांश फिरौन को देना। बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और घर के और लोगों समेत खाया करो। उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया है, हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। सो यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि पंचमांश फिरौन को मिला करे। केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई।
और इस्राएली मिस्र के गोशेन देश में रहने लगे और वहां की भूमि को अपने वश में कर लिया और फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा कि मैं तेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करूंगा कि तुझे मिस्र में मिट्टी न दूंगा। जब तू अपने बाप दादों के संग सो जाएगा तब मैं तुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखूंगा जहां। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई। तब इस्राएल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाया। इस अध्याय की अगर हम रूपरेखा देखें तो हमने 1 से 12 वचन में देखा कि यूसुफ अपने पिता और भाइयों को फिरौन के सामने पेश करता है। उस टाइम के याकूब 130 वर्ष का था। उसके बाद हमने देखा कि मिस्रवासी भोजन के लिए अपनी भूमि फिरौन को बेचते हैं और बाद में हमने देखा कि याकूब का दफन अनुरोध होता है। याकूब का परिवार गोशन में बस गया और उसने उसमें संपत्ति अर्जित की, फल फूल गया और बहुत बढ़ गया। जब याकूब को अपनी मृत्यु का समय निकट आता महसूस हुआ तो उसने यूसुफ को बुलाया और उसे शपथ दिलाई कि वह उसके शरीर को मिस्र में नहीं बल्कि कनान में ही दफनाएगा। यूसुफ ने अपने पिता से शपथ खाई और याकूब 147 वर्ष जीवित रहा, मतलब कि 17 वर्षों तक वो मिस्र में रहे। बाइबल के लेखक हमें लगातार याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ही है जो देशों को फलने फूलने और समृद्ध होने की अनुमति देता है और परमेश्वर ही है जो हमें नम्र करता है और हमें नीचा दिखाता है। यूसुफ, फिरौन और मिस्र की कहानी इसका प्रमुख उदाहरण है। 7 साल के अकाल के दौरान मिस्र बेहद अमीर हो गया, लेकिन इसका श्रेय परमेश्वर को था। परमेश्वर द्वारा यूसुफ को फिरौन के स्वप्न की व्याख्या बताए बिना मिस्र भी अन्य सभी राष्ट्रों की तरह कंगाल होता। उन्होंने मिस्र को आशीर्वाद दिया क्योंकि उनकी कहानी में उनके लिए एक भूमिका थी। परमेश्वर अभी भी दुनिया के देशों के बीच काम कर रहे हैं। कुछ को सफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरों को नम्र कर रहे हैं, जैसा कि उनकी कहानी में जारी है। इधर जो गोशेन की भूमि में के बारे में लिखा हुआ है, वो गोशेन मिस्र का एक हिस्सा था जो वादा किए गए देश की सीमा पर था, जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके वंशजों के लिए दिया था। गोशेन की भूमि नील डेल्टा के पूर्वी भाग में स्थित थी। उत्पत्ति 45 में गोशेन का पहला उल्लेख है जब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि वे अपने पिता को लेकर आए और वहीं पे बस जाए। गोशेन मिस्र के जीवन के केंद्र से इतनी दूर था कि इब्रानियों की आमद से दैनिक मामलों या मिस्र की संस्कृति पर कोई असर नहीं पड़ता था। फिर भी यह अभी भी मिस्र के नियंत्रण में था। फिरौन की सहमति से यूसुफ ने अपने परिवार को उनकी परमेश्वर प्रदत्त विरासत के पास एक स्थान सौंपा ताकि वे उस भूमि को कभी ना भूले जो एक दिन उनकी होगी। गोशेन में भी परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों को समृद्ध किया और उनकी संख्या बढ़ाई। बाइबल में मिस्र जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला एक मूर्ति पूजक राष्ट्र था। यद्यपि गोशेन परमेश्वर के लोगों द्वारा बसा हुआ था, फिर भी मिस्र का ही हिस्सा था। आध्यात्मिक रूप से गोशेन हमारे जीवन में उन सांसारिक स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम माफ कर देते हैं क्योंकि हम वहाँ सहज है और क्योंकि वे स्थान हमारे आसपास की संस्कृति के लिए स्वीकार्य है। आध्यात्मिक गोशेन में रहना प्रत्यक्ष पाप नहीं हो सकता है, लेकिन यह समझौते के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह जगह नहीं है जहाँ परमेश्वर चाहते हैं कि हम रहें। गोशेन में जो कुछ उपलब्ध है उससे कहीं अधिक परमेश्वर के पास हमारे लिए है और वहाँ रहना हमें वह सब बनने से रोकेगा जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। हमें छोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए परमेश्वर को अक्सर हमें अपने गोशेन में हार या दर्द का अनुभव करने की अनुमति देनी पड़ती है। वादा किया हुआ देश इंतजार कर रहा है। बुद्धिमान लोग अपने आध्यात्मिक गोशेन को छोड़कर परमेश्वर के पीछे उनके बेहतर स्थान पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।